बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ सेकंड टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम के हवाले से और एमडीकेट के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेज फॉर्मेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। जे थॉमसन ने एक डिवाइस इस्तेमाल किया जिसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से पुकारते हैं, या इसको हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, या इसका जो तीसरा नाम है क्रूक्स ट्यूब, क्योंकि सर विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था और सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने ये डिवाइस बनाया था, तो इसलिए इस डिवाइस का नाम सर क्रूक्स ट्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। एज वेल एज अ कैथोड रेज ट्यूब, या फिर इसको हम कैथोड रेज ट्यूब इसलिए बोलते हैं कि इस ट्यूब के अंदर कैथोड रेज बनते हैं एंड कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज जो होते हैं दे आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ये हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए फिर हम इस ट्यूब का नाम कैथोड रे ट्यूब भी कह सकते हैं। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब या गैस डिस्चार्ज ट्यूब, तो ये मुख्तलिफ नाम इस एक ही डिवाइस के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ये जो ट्यूब है ये शीशे से बना होता है, ग्लास से बना होता है, एक ट्यूब होता है और इस ट्यूब के अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स लगे होते हैं। अब इस मेटेलिक प्लेट्स को हमने वायर के जरिए, तार के जरिए से बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप हमने एडजस्ट किया है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि हमारे साथ ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है कैसी होती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब विद टू मेटेलिक प्लेट्स वर्किंग एज कैथोड एंड एनोड। हमारे साथ ये एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें दो मेटेलिक प्लेट्स लगे होते हैं जो कि कैथोड और एनोड के तौर पर काम करते हैं, कनेक्टेड विद अ हाई वोल्टेज सोर्स। और ये जो दो मेटेलिक प्लेट्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब हम इसको हाई वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो वाला प्लेट हमारे साथ कैथोड बन जाता है, और जिस प्लेट को हमने बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है ये वाला प्लेट फिर हमारे साथ एनोड बन जाता है। कैथोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है और एनोड के ऊपर प्लस चार्ज होता है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड पे प्लस चार्ज है या एनोड पे माइनस चार्ज है। तो इसके लिए एक शॉर्ट की है कि कैथोड में हमारे साथ यहाँ पे क्या है, सी है, और केटाइन जो होता है केटाइन में भी सी है। तो कैथोड की तरफ केटाइन आता है और केटाइन आपको मालूम है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो इसलिए प्लेट के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और एनोड, तो एनाइन में जो आपके पास है, एनाइन में हमारे साथ एनाइन, तो एनाइन में भी ए आता है और एनोड में भी ए आता है। तो एनाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनाइन जो होता है वो एनोड प्लेट की तरफ मोशन करता है, तो इसलिए प्लेट के ऊपर, एनोड प्लेट के ऊपर हमारे साथ फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ये जो सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब होता है ये एक शीशे से बना हुआ ट्यूब होता है जिसके अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स लगे होते हैं which are acting as a cathode and anode connected with a high voltage source battery। सेकेंड पॉइंट जो है हमारे साथ, द ट्यूब इज फिल्ड विद एयर। इस ट्यूब के अंदर हमने यहाँ पे एयर यानी किसी गैस के या एयर के मॉलिक्यूल्स हमने रखे हैं। तो एनी गैस, आप किसी भी गैस को भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, एयर हवा को भी रख सकते हैं, और वेपर्स ऑफ एनी सब्सटेंस, या आप किसी सब्सटेंस के वेपर्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो इस ट्यूब के अंदर हमने किसी गैस को फिल अप किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ पे फिल अप किया हुआ है, या ऑक्सीजन गैस है, या नाइट्रोजन गैस है, तो किसी भी गैस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट जो है हमारे साथ, वैक्यूम पंप इज कनेक्टेड विद अ ट्यूब। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ एक वैक्यूम पंप हमने यहाँ पे इस ट्यूब के साथ कनेक्ट किया होता है। वैक्यूम पंप का क्या मतलब होता है, ये एयर की सक्शन करते हैं, हवा को बाहर निकालता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एयर प्रेशर ज्यादा है तो लो एयर प्रेशर बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, वैक्यूम पंप को इस्तेमाल करना है। वैक्यूम पंप कैसे काम करता है, वैक्यूम पंप यहाँ से एयर या गैस या वेपर्स को बाहर निकालता है और फिर यहाँ पे एयर प्रेशर या गैस प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है। अब हमारे साथ प्रेशर एयर प्रेशर इनसाइड द ट्यूब एडजस्टमेंट के लिए हमने वैक्यूम पंप लगाया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ ये हाई वोल्टेज सोर्स है, कोई बैटरी हमने अटैच किया है और ये वायर्स है, ये कैथोड और ये एनोड हो गया, ये शीशे से बना हुआ ट्यूब है, ये वैक्यूम पंप है, इसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हैं या एयर के मॉलिक्यूल्स रखे हैं। अब ये कैसे काम करता है ये आगे हमने तफसील में इंशाल्लाह पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने ये समझना है कि बैटरी एक एज एन इलेक्ट्रॉन पंप। ये जो हमारे साथ यहाँ पे बैटरी हमने अटैच किया है, ये जो बैटरी है, तो बैटरी जो है हमारे साथ ये एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करता है। इस तरह वाटर पंप जो होता है वो हमारे साथ पानी को सप्लाई करता है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर से अगर आपके पास पानी है तो उससे सेकंड फ्लोर पे अगर आपने पानी को लेके जाना है तो उसके लिए आपने वाटर पंप या प्रेशर पंप यूज करना है। इस तरह से ये जो बैटरी होती है ये एक इलेक्ट्रॉन पंप होता है। कैसे काम करता है, एज इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज इलेक्ट्रॉन रिच। हमारे साथ बैटरी का जो बैटरी में आपने घर में भी बैटरी देखे होंगे, तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो माइनस टर्मिनल होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल होता है। यहाँ पे बहुत सारे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ये बैटरी जो है ये सप्लाई करता है, यानी कि प्रोवाइड करता है। तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो यहाँ से ये बैटरी जो होती है ये अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इधर से रिसीव करता है और फिर बैटरी इस लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देकर वापस फिर इस टर्मिनल पे आपको नेगेटिव टर्मिनल पे आपको देते हैं, सप्लाई करता है। तो बैटरी एक एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, बैटरी हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करता है। एज इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसका नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन रिच होता है सप्लाइंग एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे हमको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जबकि हमारे साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला जो टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इधर से ये इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है, रिसीविंग लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों को बैटरी जो है वो रिसीव करता है। अब वर्किंग ऑफ कैथोड रे ट्यूब, तो कैथोड रे ट्यूब कैसे काम करता है, तो डियर स्टूडेंट्स इसके हमारे साथ 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में सर विलियम क्रूक्स ने जो ये ट्यूब बनाया सबसे पहले, तो उसने 3 स्टेजेस में इस के ऊपर काम किया। तो स्टेज नंबर 1 जो है एक ऑर्डिनरी प्रेशर। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर 4 गैसेस के चैप्टर में एयर प्रेशर को फिर तफसील के साथ पढ़ेंगे। हवा का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 760 mmHg, 760 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है, या फिर इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मल जो एयर प्रेशर होता है ये 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg के बराबर होता है। तो सर विलियम क्रूक्स ने यहाँ पे जो एयर फिल अप किया था, किसी गैस को यहाँ पे रखा था, तो ऑर्डिनरी प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जिस हमारा ये जो रूम है इसका जो प्रेशर है ये कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm है, या फिर 760 mmHg के बराबर है।
तो जब हमारे साथ इस ट्यूब के अंदर 760 mmHg के बराबर एयर प्रेशर था, और उसने बहुत यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे बटन है, तो बटन को जब उसने ऑन किया तो फिर नो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक प्लेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या है, यानी कि करंट का इखराज यहाँ से नहीं हुआ, करंट रिलीज नहीं हुआ, यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। आपको मालूम है कि करंट क्लोज सर्किट में पास हो सकते हैं, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो एक ऑर्डिनरी प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर पे 760 mmHg पे नो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक प्लेस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। सेकेंड स्टेज पे उसने क्या किया, सर विलियम क्रूक्स ने सेकेंड स्टेज पे यहाँ पे वैक्यूम पंप को इस्तेमाल करके इधर से कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो उसके जो सेकेंड स्टेज में हमारे साथ जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस रिड्यूस्ड अप टू 0.1 mmHg एंड वोल्टेज इज 5000 टू 10,000 वोल्ट। जब उसने एयर प्रेशर को 0.1 mmHg के बराबर किया और वोल्टेज 5000 से लेकर 10,000 वोल्टेज तक रखा, हाई वोल्टेज रखा, a uniform glow inside the tube was produced। तो यहां से एक ग्लो, एक चमक पैदा हो रही थी इस ट्यूब के अंदर, एक खास किस्म की चमक पैदा हो रही थी। डियर स्टूडेंट, जिस तरह कि आपको मालूम है कि फॉर एग्जांपल जब आसमानी बिजली गिरती है तो ये भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, और आपको मालूम है कि उसके साथ भी लाइटनिंग होती है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हो रही थी जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को शो कर रहा था। तो फिर उसने क्या किया, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उसने की, थर्ड स्टेज में प्रेशर ऑफ द गैस वाज फर्दर रिड्यूस्ड अप टू 0.01 mmHg। उसने इस ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर को 0.01 mmHg के बराबर किया। तो ये वाला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर है। तो जब लास्ट स्टेज में उसने सर विलियम क्रूक्स ने गैस के मॉलिक्यूल का प्रेशर 0.01 mmHg के बराबर किया, द यूनिफॉर्म ग्लो वाज डिसअपीयर्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रही थी और उस डिस्चार्ज के नतीजे में जो एक खास किस्म की चमक पैदा हो रही थी, ग्लो पैदा हो रही थी, वो डिसअपीयर्ड हो गई, वो गायब हो गई। एंड डार्क स्पेस वाज क्रिएटेड, और यहाँ पे डार्क स्पेस, काली अंधेरा पैदा हो गई, डार्क स्पेस पैदा हो गई। नो लुमिनेसेंस डिस्चार्ज टेक वाज ऑब्जर्व्ड। लुमिनेसेंस का मतलब है चमकदार। तो हमारे साथ कोई चमकदार किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑब्जर्व्ड नहीं हो रही थी। बट सम, मगर यहाँ पे थर्ड स्टेज में बट सम फेंट रेज वर ऑब्जर्व्ड। कुछ नरम किस्म की, हल्की कलर की, फेंट का मतलब है हल्का सा जो कलर होता है, लाइट जो कलर होता है, कुछ बहुत ही नरम कलर के यानी कि लाइट कलर की शुआएं यहाँ पे पैदा हो रही थी। वर ऑब्जर्व्ड कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड। नो लुमिनेसेंस डिस्चार्ज वाज ऑब्जर्व्ड। कोई चमकदार किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पैदा नहीं हो रही थी। लुमिनेसेंस का मतलब है चमकदार किस्म की। बट सम फेंट रेज वर ऑब्जर्व्ड कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड। यहाँ पे थर्ड स्टेज में कुछ फेंट किस्म की नरम लाइट कलर की शुआएं पैदा हो रही थी जो कि कैथोड प्लेट से की तरफ से आ रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे। तो कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड टुवर्ड्स एनोड, ये कैथोड साइड से बन रहे थे और एनोड की तरफ ये रेज, ये शुआएं जो थी जिसके बहुत ही हल्का सा कलर था, ये जा रहे थे, मेकिंग ग्रीन ग्लो। और ये जो शुआएं थी इसका कुछ खास कलर तो नहीं था, क्योंकि हमने पढ़ा कि थर्ड स्टेज में यहाँ पे डार्क स्पेस पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर जब ये एनोड प्लेट के पीछे, बिहाइंड द एनोड प्लेट, यहाँ पे जब ग्लास ट्यूब के साथ टकराते हैं तो इधर पे ग्रीन ग्लो या सब्ज किस्म की चमक पैदा करता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेज में हमारे साथ ग्रीन ग्लो पैदा हो रही थी उस रेस की वजह से।
तो डियर स्टूडेंट्स, असल में ये जो रेस है जो कैथोड प्लेट से एनोड की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे साथ कैथोड रेस कहलाते हैं। एंड कैथोड रेस आर एक्चुअली मूविंग इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेस हकीकत में हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर कमिंग फ्रॉम कैथोड प्लेट टुवर्ड्स द एनोड प्लेट, जो कि कैथोड प्लेट की तरफ से जा रहे थे एनोड की तरफ। And on striking with the glass tube behind the anode plate, anode plate के पीछे जब ग्लास ट्यूब के साथ ये कैथोड रेस टकराते हैं, they will produce green glow, तो ये सब किस्म की चमक पैदा करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ यहाँ पे on the glass tube, यानी कि ये जो शुआएं हैं कैथोड रेस है, ये ग्रीन किस्म की ग्लो पैदा कर रही थी और इससे कैथोड रेज कंफर्म हो गए बाय चेंजिंग मेटेलिक प्लेट्स। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, सर विलियम क्रूक्स ने और दूसरे साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि शायद यहाँ पे जो गैस, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गैस हाइड्रोजन इस्तेमाल किया है या नाइट्रोजन इस्तेमाल किया है, तो उसने उस गैस को चेंज किया, हाइड्रोजन को निकाला फिर नाइट्रोजन डाला, फिर नाइट्रोजन को निकाला फिर ऑक्सीजन डाला। तो बाय चेंजिंग द गैस, या यहाँ पे जो मेटेलिक प्लेट्स है, फॉर एग्जांपल पहले जो मेटेलिक प्लेट्स थे वो आयरन से बने थे, आयरन मेटल है। फिर उसने दूसरी बार जब ऑब्जर्वेशन की दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तो फिर उसने जिंक इस्तेमाल किया, फिर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया। तो डिफरेंट किस्म के मेटेलिक प्लेट्स और डिफरेंट किस्म के गैस को इस्तेमाल किया, लेकिन सेम टाइप ऑफ कैथोड रेज वर फॉर्मिंग, उसी तरह के कैथोड रेज फॉर्म बन रहे थे। तो इसलिए कैथोड रेज फॉर्मेशन का इन्हिसार मेटल की टाइप या गैस की टाइप पर नहीं है, बल्कि ये हाई वोल्टेज सप्लाई करने पे और लो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब पे है। अक्सर हमारे साथ एमसीक्यूज आता है कि कैथोड रेज फॉर्म्स एक्ट, तो फिर दो कंडीशन देते हैं, हाई प्रेशर और लो वोल्टेज, या फिर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन उसमें होते हैं लो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब एंड हाई वोल्टेज, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता है। बाय चेंजिंग मेटेलिक प्लेट्स और गैस, जब साइंटिस्ट ने यहाँ पे मेटेलिक प्लेट्स या गैस को चेंज किया, सेम टाइप ऑफ रेज वर फॉर्म्ड, उसी तरह के कैथोड रेज बन रहे थे व्हिच वर नेम्ड एज कैथोड रेज बाय गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था और उसने फिर इस कैथोड रेज पर नाम रखा कि इस रेस पर जो कि फेंट कलर की थी, लाइट कलर की थी और यहाँ पे ग्रीन ग्लो पैदा कर रहे थे, तो इस रेस के ऊपर जो नाम रखा है कैथोड रेस, ये गोल्डस्टीन ने रखा। डियर स्टूडेंट, आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन, और अब हम पढ़ते हैं कि ये जो ट्यूब है ये सर विलियम क्रूक्स ने बनाया था। फिर हम कहते हैं कि ये जो रेस बन रहे हैं इसके ऊपर जो नाम रखे हैं कैथोड रेज, ये गोल्डस्टीन ने रखा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सर विलियम क्रूक्स ने ये ट्यूब बनाया, फिर उसके बाद गोल्डस्टीन ने इस ट्यूब को इस्तेमाल किया और उसके ऊपर बहुत से तजुर्बात किए, तो उसने इसके अंदर जो रेस बन रहे थे उस रेस के ऊपर नाम रखा कैथोड रेस। और फिर जे.जे. थॉमसन ने लेटर ऑन, इसके बाद फिर जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रेस पे रिसर्च करके, उस पे एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया कि ये जो कैथोड रेस आप इसको बोलते हैं, उसने गोल्डस्टीन को बताया कि जिसको आप कैथोड रेस बोलते हैं, दे आर एक्चुअली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इसलिए फिर उसने इस पार्टिकल पे क्या नाम रखा, इलेक्ट्रॉन नाम रखा। तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे.जे. थॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो फिर लास्ट में किसको जाता है, जे.जे. थॉमसन को जाता है। और इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी के लिए जो डिवाइस बनाया था वो सर विलियम क्रूक्स ने बनाया था। Later on, cathode rays were further investigated by J.J. Thomson, which ultimately led to the discovery of electron. बाद में फिर J.J. Thomson ने सर विलियम क्रूक्स की ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उसने कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया और उसने फिर इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ कैथोड है। ये जो यहाँ पे कैथोड प्लेट आपको नजर आता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कोल्ड कैथोड और दूसरा जो हमारे साथ होता है वो है हॉट कैथोड। कोल्ड नाम से ही जाहिर है जिसमें कोई टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे साथ ये कैथोड प्लेट होता है, और हॉट कैथोड जो होता है वो एक फिलामेंट किस्म की होता है, उसमें हम उस हीटेड कैथोड प्लेट होता है, यानी कि गर्म किया हुआ कैथोड प्लेट होता है। तो क्रूक्स यूज्ड इट, सर विलियम क्रूक्स ने कोल्ड कैथोड यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे इस प्लेट को यूज किया था। ये कैसे काम करता है देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा कि यहाँ पे सर विलियम क्रूक्स ने ये ट्यूब बनाया और इसके अंदर दो प्लेट्स होते हैं, फिर यहाँ पे एयर प्रेशर को वैक्यूम पंप के जरिए से एडजस्ट करके लो प्रेशर किया और हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो यहाँ पे कैथोड रेज फॉर्मेशन हुई। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि ये जो कैथोड रेज बनते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैथोड रेज जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो एटम होते हैं। अब यहाँ पे इसमें हमारे साथ ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला शेल हो गया, ये दूसरे एटम का दूसरा शेल हो गया। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर्ड पेयर है। अब ये जो प्लेट है एनोड, ये बहुत ही हाई वोल्टेज सोर्स जो बैटरी होती है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तेजी के साथ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। लेकिन जितना फास्टली ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो उतना ही तेजी के साथ ये इधर से लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी करेगा। तो इसलिए एनोड प्लेट जो होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया है बैटरी की वजह से। अब यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये जो एनोड होता है ये इसको कैप्चर कर लेता है, उससे ले लेता है। जब उससे इलेक्ट्रॉन लेता है तो फिर आपके पास ये जो एटम होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था H2 था, तो H2 के ऊपर चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर H2 प्लस, इससे इलेक्ट्रॉन प्लेट ने वसूल किया, प्लेट ने इधर बैटरी में भेजा और यहाँ पे आपके पास एक आयन बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 प्लस का आयन बन गया। अब ये जो आयन बना है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये केटायन बन गया। अब ये जो केटायन जो है कैथोड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अटैक करेगा। अब डियर स्टूडेंट, ये जो केटायन है ये बहुत ही तेजी के साथ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपके पास बना है। अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये मॉलिक्यूलर केटायन बहुत तेजी के साथ कैथोड प्लेट की तरफ दौड़ता हुआ आएगा। जब ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है, तो ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉनों से भरा पड़ा है। जिस तरह एक फलदार दरख्त होती है, आम का दरख्त है, और आप पत्र उठा के फेंकते हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे आम ही गिरेगा। तो इसी तरह से ये जो केटायन है ये जब इस प्लेट के साथ स्ट्राइक करता है, कॉलिजन करता है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा ये वाला प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर पे जब अट्रैक्शन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ यहाँ पे भागता हुआ आएगा, और जब ये प्लेट की तरफ प्लेट तक पहुंच जाएगा तो ये प्लेट रिसीव करके वापस इधर बैटरी में भेज देगा और बैटरी इधर से दोबारा सप्लाई करेगा। तो ये एक साइकिल शुरू हो जाता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड होते हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। डिस्चार्ज का मतलब है निकल जाना, खारिज होना, इखराज होना, रिलीज होना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक यानी कि करंट की डिस्चार्ज होती है, करंट रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो ये वाला प्रोसेस जो है डियर स्टूडेंट्स, दिस विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगा until you will turn off the button। जब तक आपने बटन को ऑफ नहीं किया है उस वक्त तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, कि यहाँ पे हमारे साथ एक द एनोड प्लेट द गैस मॉलिक्यूल विल got ionized, गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हो जाते हैं।
Due to electron deficiency, the anode plate will capture the electron from the molecule, and the molecule will become a molecular cation, and the molecular cation will rush towards cathode plate, and striking with the cathode plate, they will emit electron from them, and the emitted electron will rush towards anode. Emitted electron anode की तरफ भागते हुए जाएंगे, and getting to anode plate they will reach to the battery. अब कुछ जो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है, हकीकत में इस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। कि हमारे साथ ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसको हम कैथोड रेज बोलते हैं। और अगर ये मूविंग इलेक्ट्रॉन इस शीशे के ट्यूब के साथ यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, देन दे विल प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो, तो ये फिर एक सब किस्म की चमक पैदा करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सर विलियम क्रूक्स ने यहाँ पे जो कैथोड प्लेट यूज किया था वो कोल्ड कैथोड था, यानी कि नॉर्मल प्लेट रखा था नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो कि रूम टेम्परेचर होता है। और कोल्ड कैथोड का जो मैकेनिज्म है यहाँ पे कैथोड रेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा। तो यहाँ पे डिफिनेशन की तरफ आते हैं, गैस मॉलिक्यूल आयनाइज्ड एट एनोड, गैस के मॉलिक्यूल एनोड प्लेट के साथ आयनाइज्ड हो जाते हैं एंड रश टुवर्ड्स कैथोड, और जब ये आयनाइज्ड हो जाते हैं मॉलिक्यूलर कैटायन बन जाते हैं, रश टुवर्ड्स कैथोड, तो ये कैथोड की तरफ भागते हुए आएंगे, स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट, और जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलकर इस प्लेट की तरफ भागते हुए आएंगे, एंड दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू बी कैथोड रेज। सिंस कैथोड रेज फॉर्म्स, तो इस तरह से हमारे साथ कैथोड रेज बनते हैं। दूसरा जो हमारे साथ कैथोड रेज फॉर्मेशन का जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है हार्ड कैथोड। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कैथोड प्लेट के बजाय एक हार्ड फिलामेंट यूज करें तो फिर उसमें जो कैथोड रेज फॉर्मेशन है वो दूसरे तरीके से होती है। तो दूसरा जो हमारे साथ टाइप है कैथोड का, हार्ड कैथोड, जिसमें टर्मियोनिक इफेक्ट होता है। टर्मियोनिक इफेक्ट का मतलब क्या है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हीट। जब हम हीट के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर उसको एमिट करते हैं, उसको रिलीज करते हैं कैथोड प्लेट से, तो इसको, इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम टर्मियोनिक इफेक्ट बोलते हैं। हार्ड कैथोड प्लेट इलेक्ट्रॉन्स वर एनर्जाइज्ड एंड एक्सपेल्ड ड्यू टू हीट एनर्जी। हार्ड कैथोड में इलेक्ट्रॉन आर एनर्जाइज्ड, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलती है, एंड एक्सपेल, और निकल जाते हैं ड्यू टू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पहले की तरह हमारे साथ ये मैकेनिज्म होगा कि ये फिर एनोड प्लेट की तरफ आएंगे निकले हुए इलेक्ट्रॉन, और ये जब इधर से आएंगे तो इस मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, नोट करने का जो पॉइंट है वो ये है कि जो पहला मैकेनिज्म आपने पढ़ा, अगर आपने लेट सपोज हार्ड कैथोड यूज किया है, तो जो पहला मैकेनिज्म है जो कि कोल्ड कैथोड का मैकेनिज्म है, जिसमें आयनाइजेशन एट एनोड होती है, तो वो भी इसके प्रोसेस में साथ साथ में वो भी कंटिन्यू होता है। यानी कि इस तरह से आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और वो फिर मॉलिक्यूलर कैटायन बन के यहाँ पे स्ट्राइकिंग करेंगे, और स्ट्राइकिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे। और दूसरा कैथोड प्लेट अगर आपके पास हार्ड है तो हीट के नतीजे में भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दो तरीके से हार्ड कैथोड मेथड में दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। तो बिसाइड टर्मियोनिक इफेक्ट, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ आयनाइजेशन ऑफ गैस कैन बी इग्नोर्ड। यहाँ पे गैस की आयनाइजेशन जो है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी साथ साथ कंटिन्यू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज फॉर्मेशन को तफसील के साथ पढ़ा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ था? सर विलियम क्रूक्स ने एक शीशे से ट्यूब बनाया, उस ट्यूब के ऊपर एक वैक्यूम पंप एडजस्ट किया, उस ट्यूब के अंदर दो मेटेलिक प्लेट्स लगाए, मेटेलिक प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और फिर सर विलियम क्रूक्स ने 3 किस्म के तजुर्बात किए।
सर्विलिंग क्रूक्स के साथ जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसने ऑर्डिनरी प्रेशर ऑफ द गैस पे जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को ऑब्जर्व किया, नो डिस्चार्ज टेक प्लेस, तो कोई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं हुआ जब शीशे के ट्यूब के अंदर हवा या एयर प्रेशर या गैस प्रेशर 760 mmHg के बराबर था। और फिर सेकेंड स्टेज में उसने क्या किया, व्हेन प्रेशर वाज रिड्यूस्ड अप टू 0.1 mmHg, जब उसने वैक्यूम पंप के जरिए से हवा को बाहर निकाला तो फिर उसके साथ ग्लो, यूनिफॉर्म ग्लो वाज प्रोड्यूस्ड, एक खास किस्म की चमक पैदा हो रही थी, विच वाज शोइंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को शो कर रहा था। Third stage में when pressure inside the gas was further reduced up to 0.01 mmHg, then no luminescence discharge take place. जब उसने प्रेशर को 0.0001 mmHg के बराबर किया तो फिर कोई चमकदार किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। डार्क स्पेस वाज क्रिएटेड इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर डार्क स्पेस पैदा हो गई, काली अंधेरा पैदा हो गई। बट सम रेज वर फॉर्मिंग, लेकिन एक कुछ खास किस्म की शुआएं बन रही थी। तो उन शुआओं को जब स्टडी किया तो ये शुआएं जो थी ये एनोड प्लेट के पीछे ग्लास ट्यूब के जो इनर साइड का जो वॉल्स है उसके ऊपर ग्रीन किस्म की ग्लो, सब्ज किस्म की चमक पैदा कर रही थी। तो फिर गोल्डस्टीन ने कैथोड रेस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और फिर गोल्डस्टीन ने इसी क्रूक्स ट्यूब को इस्तेमाल करते हुए कैथोड रेस के ऊपर ये जो रेस थी जो कि यहाँ पे ग्रीन ग्लो पैदा कर रही थी उसके ऊपर नाम रखा कैथोड रेस। लेटर ऑन जे थॉमसन, बाद में फिर एक तीसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जे थॉमसन। तो फिर उसने सर्विलियम क्रूक्स का ट्यूब लिया और कैथोड रेस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में फिर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ। और फिर आपने पढ़ा कि यहाँ पे जो कैथोड है, टू टाइप्स ऑफ कैथोड होते हैं, एक कोल्ड कैथोड है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करता है, एक हॉट कैथोड है जो कि हीटेड कैथोड फिलामेंट होता है। तो हमारे साथ कोल्ड कैथोड मेथड में आपने कैथोड रेस फॉर्मेशन का मैकेनिज्म इस तरह से पढ़ा कि यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होती है, और हॉट कैथोड मेथड में आपने पढ़ा कि यहाँ पे हीट के जरिए से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। लेकिन हॉट कैथोड मेथड में भी कोल्ड कैथोड की जो फिनोमेना है, जो आयनाइजेशन ऑफ गैस है, वो भी साथ साथ कंटिन्यू होती है। तो हमारे साथ ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस को तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी मजीद लेक्चर्स भी मिल सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।